कर लें, चाहे वो कितनी ही बड़ी पूरी ही दुनिया क्यों ना हासिल कर लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पूरी दुनिया को भी सामानन कलीलन कहा है, बहुत थोड़ी मिकदार है जो तुम दुनिया में ले लोगे, जो नुकसान उठाओगे उसका फिर अजाला नामुमकिन है। सूरह आली इमरान की आयत नंबर 78 में देखते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन्ना, और बिलाशुबा, मिनहुम, उनमें से, लफरीकन, यकीनन एक ग्रोह है, यलवूना, वो मरोड़ते हैं, अलसिनतहुम, अपनी जुबानों को, बिल किताबी, साथ किताब के। और बिलाशुबा उनमें यकीनन एक ग्रोह है जो अब किताब को पढ़ते हुए अपनी जुबानों को मरोड़ते हैं, लितहसबूहु, ताकि तुम समझो उसे, मिनल किताबी, कि ये किताब में से है, वमा, हालांकि नहीं, हुआ वो, मिनल किताबी, किताब में से है। अब किस तरीके से ये जालसाज लोग हैं, किस तरीके से जुबानों को मोड़ के गलत तलफ्फुज अदा करते हैं, और ताकि ये लगे कि ये किताब का हिस्सा है, हालांकि वो किताब का हिस्सा नहीं होता। वो यकूलूना, और वो कहते हैं, हुआ वो, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह ताला की जानिब से है, वमा, हालांकि नहीं, हुआ वो, मिन इंदिल्लाही, वो अल्लाह ताला की जानिब से नहीं है। वो यकूलूना, और वो कहते हैं, अलल्लाही, अल्लाह ताला के ऊपर, अलकजीबा, झूठ, वहुम, हालांकि वो, यालमूना, वो जानते हैं। यानी पहली दो बातों पे क्या कहा गया है कि वो लोग जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, जुबानों को मरोड़ते हैं, और क्या करते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब का हिस्सा बनाते हैं, हालांकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब का हिस्सा नहीं है, ना ही वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम आया है, और ये बात वो जानते भी हैं। ये कितनी तकलीफ दे बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को की किताब में तहरीफ कर रहे हैं जानबूझ के। अच्छा, ये ऐसे ही तो इनके ऊपर लानत नहीं हुई ना, आप इनके काम देखें, यहूदियों के काम देखें, किस तरीके से इन्होंने जाल साजियों के, शरीयत में जाल साजियों के तरीके बना लिए। वो कहते हैं ना, जिसकी नीयत खराब हो, मुतशाबिहात आयात के पीछे लग जाएगा, क्योंकि वो चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसी चीज मिले जो लोगों को गुमराह करने की बाइस बने। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका इलाज और इनकी औकात हमें बार बार बताई कि ये लोग क्या करते हैं, ये अपने ऊपर ही जुल्म करते हैं, ये किसी का जुल्म नहीं करते, ना तो अल्लाह को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, ना ही ईमान वालों को, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर जुल्म करते हैं। तो इस तो पहले हम तरकीब को देखते हैं। वाव हरफे अतफ है, इन्ना मुशब्बा बिल फेल हरफे मौकदा या ताकीद के लिए भी आता है। मिनहुम, उनमें से, मिनहुम मुरक्कबे जारी है, मुतालिक, लफरीकन, यकीनन एक ग्रोह है, लाम लामे ताकीद, लामे मुजहलका, और फरीकन मंसूब इसम हमारे पास एक आ गया जिसको हम इस्मु इन्ना बनाएंगे, और मिनहुम इससे पहले जो मुरक्कब जारी बना है वो इसकी खबरू इन्ना बन जाएगा। अच्छा, मुरक्कब जारी को भी आपने देखा है ना, मुरक्कब जारी कायम मुकाम खबर की जगह पर आता है। तो अगर कहीं पर खबर मौजूद नहीं है तो लाजमी तौर पे मुरक्कब जारी कायम मुकाम खबर की जगह ले लेगा। ठीक है, तो यहां पे भी क्या हुआ, इन्ना का इसम मौजूद है मंसूब फरीकन, लेकिन खबर मौजूद नहीं है, तो फिर मिनहुम कायम मुकाम खबर बन जाएगा। इस तरह इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया हो जाएगा। यलवूना, वो मरोड़ते हैं, यलवूना फेल मुजारे है, वाहिद है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है, वो मरोड़ते हैं, जमा मुजक्कर गायब, वो मरोड़ते हैं, सॉरी, अलसिनताहुम, अपनी जुबानों को, अलसिनता आ गया यहाँ पे एक इसम, जुबाने, लिसान होती है ना, ये उसी से निकला है, और हम इसके साथ एक और इसम आ गया जो जमीर है, मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न बन गया चूंकि इसका इराब मंसूब है, लिहाजा यलवूना फेल के लिए मफूल बना। बिल किताबी, बी हरफे जार, अल किताबी मजरूर होके मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक हो गया फेल के। ली तहसबूहु, ली लामे कई लामे तालील, लामे कई लामे तालील क्या करता है, अपने बाद आने वाले मुजारे को मंसूब करता है,
ٹھیک ہے، جو بھی حرف ناصبہ ہوں گے نا وہ اپنے بعد آنے والے مضارع کو منصوب کریں گے، اور منصوب شکل میں اگر تو جمع کا صیغہ ہوگا فعل مضارع کا، سوائے نون نساء کے اعرابی نون گر جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اگر افعال اربع میں سے ہوگا تو اس کا مجزوم ہونا یا منصوب ہونا نظر آئے گا۔ تو یہاں پہ تحسبون تھا اصل میں، نون اعرابی ڈراپ ہو کے تحسبو رہ گیا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ہو اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے، تاکہ تم سمجھو اسے کس کو، کہ جو وہ اپنی زبان کو موڑ کے حروف ادا کر رہے تھے، تم ان حروف کو سمجھو۔ من الکتابی کی یہ کتاب میں سے ہیں، من حرف جار، الکتابی مجرور مرکب جاری کا پیٹرن ہو گیا۔ یہاں تک ایک جملہ مکمل ہوتا ہے۔ لام کئی لام تعلیل کے ساتھ جو جملہ تھا نا، وما واو حرف واو حالیہ، جملے کے ربط کو توڑے گا بھی اور کیا کرے گا، حالت بھی بتائے گا ان لوگوں کی۔ حالانکہ نہیں، ما نافیہ، اور ما نافیہ کیا کرتا ہے، جملے کو منفی کے مفہوم میں لے کر جاتا ہے، اور ہوا کیا ہے، مبتدا ڈیٹیچ پروناؤن، من الکتابی مرکب جاری کی شکل میں قائم مقام خبر، تو مبتدا اپنی قائم مقام خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ نافیہ ہو گیا، اور یہ واو واو عطف کے ذریعے پچھلے جملے کا حصہ بنے گا۔ اب ہمارے پاس یہ جملہ اسمیہ کیا ہے، یہ بھی ایک پیکٹ ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ ایک پیکٹ ہے پورا، فعل فاعل مفعول واو عطف کے ذریعے پیچھے جملے کا حصہ بن سکتا ہے، اسی طرح یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جملہ اسمیہ جو ہے نا، جملہ اسمیہ بھی ایک پیکٹ کی شکل میں آتا ہے، اور جملہ اسمیہ جب پیکٹ کی شکل میں پورا ہو جائے تو وہ واو عطف کے ذریعے پچھلے جملے کا حصہ بنتا ہے۔ اب یہ پچھلے جملے کا حصہ انشاءاللہ تعالی آگے ہم بنانا سیکھیں گے، ٹو مچ چیزیں جمع نہیں کرتے۔ وَيَقُولُونَ، اب یہاں پہ بھی واو عطف کے ذریعے ایک پیکٹ بن رہا ہے جو پیچھے جملے کا حصہ بنے گا۔ ہم پیکٹ بنانا سیکھ رہے ہیں نا، جیسے کہ پورا پورا ایک جملہ واو عطف کے ذریعے ایک پیکٹ بن جاتا ہے، پھر پچھلے جملے کا حصہ بن رہا ہوتا ہے۔ تو واو حرف عطف ہے، یقولون فعل مضارع واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ، قاف واو لام روٹ ورڈ کے ساتھ، ہوا مبتدا، ہوا مبتدا ہے، ڈیٹیچ پروناؤن ہے، من عند اللہ اس کی خبر ہے قائم مقام۔ تو یہ مبتدا اور خبر ایک پیٹرن بن رہے ہیں جو یقولون فعل کے ساتھ مل کر ایک پیکٹ بنائے گا۔ تو ہم اس کو ابھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ ابھی ہم نے قالا فعل کے ساتھ اس چیز کو سرچ نہیں کیا ہے۔ ہم دیکھیں گے یقولون، وہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، یہ انہوں نے کہی ہے بات، جملہ اسمیہ۔ وما واو حالیہ، حالانکہ ماں نہیں ہے، واو حالیہ کیا کر رہا ہے کہ بات انہوں نے جو پیچھے کہی ہے نا کہ یہ سارا جو کتاب میں لکھا ہے جس کو جو وہ پڑھ رہے تھے زبان کو موڑ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، واو حالیہ اس چیز کو توڑ دے گی کہ حالانکہ یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے جو انہوں نے زبان کو موڑ کے ادا کیا۔ اس کو ریز کریں تاکہ اس کو آگے کر لیں۔ میں میں میرے سے ریس نہیں ہو رہا، آپ کر دیں۔ اچھا میں کرتی ہوں، ٹھیک ہے میں کرتی ہوں۔ اچھا، کس طریقے سے جال سازیاں انسان کرتا ہے، اپنی آخرت کو فراموش کر کے۔ وما اور نہیں، واو حالیہ، ما نافیہ، سمپل ما نافیہ ہے، ہوا وہ، ہوا مبتدا، من عند اللہ مرکب جاری بن کر قائم مقام خبر بن گئی۔ تو ہوا مبتدا اور من عند اللہ قائم مقام خبر، جملہ اسمیہ کا پیکٹ بن گیا، جملہ اسمیہ نافیہ ما نافیہ کی وجہ سے، اور واو عطف ہے تو یہ حالیہ بھی واو عطف ہی ہوتا ہے، واو عطف ہی کی ایک قسم ہے، یہ بھی پھر جملے کا حصہ بن جاتی ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، اب یہ پھر واو عطف کے ذریعے یقولون جو ہے نا یہ پیچھے جملے کے اوپر معطوف ہوگا۔ یقولون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور علی اللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر، علی حرف جار ہے، اللہ ہی مجرور ہو کے مرکب جاری کا پیٹرن بنا رہا ہے جو متعلق ہوگا یقولون فعل کے، الکذبہ مفعول منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس، کاف ذال با روٹ ورڈ کے ساتھ، یعنی وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔
ये अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा वो झूठ गढ़ते थे, बहतान लगाते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर, जो कि सख्त अजाब है। वहुम, हालांकि वो यालमूना, वो जानते थे। वह हरफ अतफ है और हालिया भी है, हालांकि। अब हालांकि ने क्या किया कि उन्होंने अल्लाह ताला के ऊपर झूठ गढ़ा, हालांकि वो इस चीज को जानते थे। हम मुब्तदा, यालमूना फेल बफाइल, जुमला फेलिया होकर एक पैकेट जो मुब्तदा की खबर बन गया। तो ये मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया का पैटर्न हो गया। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे वाव हालिया या वाव अतफ के जरिए पीछे जुमले का वो हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पे पूरे जुमले में बताया क्या गया है, यहाँ पे उनकी चालबाजी की गई है। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया, यलवूना के मायने होते हैं किसी चीज को बट देना, रस्सी की तरह बट देना होता है ना, बल डाल देना, तरोड़ देना, मरोड़ देना। जब आप रस्सी को बहुत ज्यादा बल देते हैं ना, तो आप एक चीज को आपने तजर्बा किया होगा, देखा होगा कि वो ना क्या हो जाती है, ऐंठ जाती है, अकड़ जाती है बहुत ज्यादा। तो यलवूना अलसिनतिहिम, इस यहाँ पे जो है ना बिल किताबी, इसके मायने ये हैं कि किताब इलाही के बाज अल्फाज को अदा करते हुए वो अपनी जबान को इस तरह तोड़ मरोड़ के अकड़ा लेते थे कि अल्फाज जो होते थे ना वो कुछ से कुछ हो जाते थे, अपने अपना असल तलफ्फुज खो देते थे। कि किताब इलाही के बाज अल्फाज जो थे वो अपने मीनिंग्स को चेंज कर देते थे। किताब तो अपना मीनिंग चेंज नहीं करी, जब उन्होंने अपनी जुबान को मोड़ा मरोड़ा तो जो लफ्ज निकला उसकी जुबान से वो हर्फ था ही नहीं जो किताब में मौजूद था। ठीक है, और वो क्या कहते थे, हमने किताब से पढ़ा है, किताब में यही लिखा हुआ है। तो ये अहद इलाही से फरार की एक तदबीर थी उनकी। ये अहले किताब की उन तदबीरों में से एक तदबीर थी जो उन्होंने अहद इलाही की जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए की थी। हम तफसीर सूरह अल बकरा में भी देखा है कि तहरीफ के एक तरीकों में से एक तरीका यह भी था ना कि क़िरात की राह से लफ्ज को या जुमले को तोड़ मड़ोड़ के ऐसा बना दिया जाए कि वो बिगाड़ पैदा हो जाए, फिर उसकी असल हकीकत गुम हो जाए। तो इस जुर्म का इर्तकाब यहूदियों ने भी और नसारा ने भी, दोनों ने किया। ये लफ्ज तौरात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सरगजिश में भी आया है कि इस मकाम पर जब उन्होंने उनकी बेटे की कुर्बानी का हुक्म हुआ था और यहूदियों ने जब इस कुर्बानी के वाक़ये को बयान किया तो कमी बेशी की नौयत के साथ बड़ी तब्दीलियां कर दी। और वहीं पर क्या किया उन्होंने, मरवा की कीरत को बिगाड़ कर मरिया या मोरिया या मोरिया या मोरा, इस तरह के कई अल्फाज के साथ उसको बिगाड़ दिया, ताकि मक्का की मशहूर पहाड़ी जिसका नाम मरवा है ना, उसको बैतुल मुकद्दस के किसी मकाम के साथ जोड़ा जा सके और हजरत इब्राहिम की हिजरत और कुर्बानी के वाक़ये को बनी इसराइल अपने साथ रख के बैतुल्ला से उस वाक्य को काट दें। इसका मकसद क्या था, इस सारी काविश से उनका ये था कि इस एर फेर से, पेशन गोइयों से, इन इशारात से रुख मोड़ दिया जाए जो बनी इस्माइल और उनके अंदर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां थी ना, उनसे वो रुख मोड़ के बनी इसराइल की तरफ ही ले आया जाए। तो ये हरकत जो है ना उन्होंने की। और बक्का की किरात में भी की, भी बक्का था, मकाम है ना एक, जिसको हमने देखा था कि उन्होंने जो चीज किताब इलाही में है ही नहीं, किताब इलाही के साथ जोड़ दी, अल्लाह की तरफ मंसूब कर दी। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ, जिसके ऊपर झूठ बांध दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर, उससे बड़ा जुल्म क्या होगा। कैसे कोई इतना बड़ा गुनाह कर सकता है, लेकिन इन लोगों ने ये जसारत की, ये झूठ बोला, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको मलऊन कर